मैच रेफरी तनाज़ा, आईसीसी और पीसीबी आमने सामने। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब भिजवा दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस में दूसरा मैच रेफरी लगाने की तजवीज़ दी। पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी ने सलमान अली आगा को टॉस के बाद हाथ मिलाने से रोका। पाकिस्तान ने एंडी पायक्रॉफ्ट को पैनल से हटाने का मुतालबा कर रखा है। पीसीबी का आईसीसी को सख्त जवाबी रद्दअमल देने का फैसला। मुतालबा तस्लीम न होने पर पाकिस्तान की जानिब से एशिया कप से दस्तबरदार होने की वार्निंग। चेयरमैन पीसीबी हुकूमत से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की एशिया कप के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी। पाकिस्तान का मैच कल यूएई के खिलाफ शेड्यूल है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगी। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। जराये के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी की ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। भारत से ताल्लुक रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को मना किया गया। सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए मैच रेफरी ने ऑपरेशन सिंदूर जुमला बोलने पर कार्रवाई से गुरेज किया। मैच रेफरी ने टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके बात सुनने का कहा और सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाने को भी कहा। सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। आईसीसी के कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। जाली डिग्री केस, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर कानूनदान जफरुल्लाह खान और उश्तर अली औसाफ को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मामनत तलब की गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फैसला चैलेंज करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान का हर सतह पर कतर के साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म की 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मुलाकात का इम्कान। मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायीद और हिमायत से होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कल से सह मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। इसराइली हमलों के खिलाफ महज मजम्मत काफ़ी नहीं, सेहूनी बर्बरियत के खिलाफ वाज़ेह लाहेअमल इख्तियार करना होगा। कतर पर इसराइल के हमले का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल का लेबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइली हमले के एक हफ्ते बाद दोहा पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन सानी से मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका चाहता है कि कतर गजा जंग में सालिसी का किरदार जारी रखे। कतर और अमरीका के दरमियान सिफारती मुशावरत में तेजी का इम्कान है।
दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर अपस्ट्रीम में पानी की सतह 5,11,051 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर डाउनस्ट्रीम में पानी की सतह 5,18,120 क्यूसिक हो चुकी। पोल्ट्री बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब पानी की सतह 2,93,017 क्यूसिक है। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। करीबी बस्तियों में हर तरफ पानी ही पानी, घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी और हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के खाने पीने, इलाज मौलजी और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। हुकूमत के तमाम इदारे, ज़िला इंतज़ामी और रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में दिन रात मसरूफ़ हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अमलाक महफूज बनाई जा सकें। शेरख्वार बच्चे भी सैलाब में वालिदैन के साथ दरबदर। रिलीफ कैंपों में सबसे बड़ी आजमाइश बच्चों की निगहदाश्त है। माओं के चेहरों पर भी सवालात। पीने का पानी दस्तयाब नहीं तो फीडर धोने के लिए गर्म पानी कहां से आए? ये सब कुछ हो भी जाए तो दूध कहां से आएगा? चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं। शिकवा किया कि रिलीफ कैंप में डॉक्टर है और ना ही अद्वियात, दूध भी दस्तयाब नहीं। सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने के बाद कई देहात डूब गए। लोग अपनी मदद आपके तहत खुद गश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कचरो बंडे टोक कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद गाँव से रेआब। 100 से ज्यादा देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता। मुतासरीन का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। कच्चा डूब चुका, डाकू बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए गए। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया गया और 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएं। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर में M5 का मुआयना। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे गए। जलोजई से भी 16 और 15 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफलों के जरिए 3900 खैमे भेजे गए। 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ भी मौजूद। शदीद बारिशों से चित्राल के बरसाती नाले एक बार फिर बिफर गए। नालों में तुगयानी के बाद चित्राल पेशावर रोड बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। दरोश नगर, अशरेत और अरंदों में लैंडस्लाइडिंग। लवारी टनल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। NHA हुकाम हैवी मशीनरी की मदद से रोड खोलने की कोशिशों में मसरूफ। सवाबी की तहसील रत्स में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की 4 दीवारें गिर गई। मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से दोचार। पंजाब में सैलाबी पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। 24 से 48 घंटे में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को। DG PDMA इरफान अली काठिया के मीडिया से गुफ्तगू। PDMA की आज से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशन इकबाल और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जोहर और लियाकताबाद में भी बारिश हुई।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से बेल्ट एंड रोड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री यूनियन के मुशीर सोंगलंग, चीफ कंसल्टेंट बेजे ने मुलाकात की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाक चीन इक्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डिजिटल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर तवानाई नासिर शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। बार बार कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर बैठें। अगर कोई शोहदा पर गलत बात करता है तो वो अपने लिए खुद जिम्मेदार है। सियासत में अब ये हालत हो चुकी कि अब जनाजों पर सियासत हो रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी, रात को महाज पर जाता तो मेरी माँ रोती थी। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के काफिले को रोक के रखा। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने पर कारकुनों की शदीद नारेबाजी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडयाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। PTI के 17 सेनेटर्स ने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अली जफर ने तमाम सेनेटर्स के इस्तीफे जमा करवा दिए। कहा, अली जफर का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत, इस्तीफ़ा एहतजाज के तौर पर दे रहे हैं। आइनी किरदार अदा ना करने वाली कमेटियों को ख़त्म करते हैं। कमेटियों के इजलास हमारे बगैर भी चल सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करने के लिए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर इखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट्स ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है।